हेलो। तो आज है डे वन ऑफ कंसिस्टेंट ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने ट्रेड्स के बारे में, जिनमें हमने आज, मैं मानता हूँ कि काफ़ी तरीके से हमने पेशेंस दिखाया। हमने तरीके से अपने प्राइस ट्रेंड्स को समझा, किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है, हमारे फेवर में पैटर्न बन रहा है, सिचुएशन बन रही है ट्रेड में एंटर करने की, उस वजह से एंटर किया कि नहीं किया, सब कुछ पेशेंसली किया। तो यस, टुडे वाज अ सक्सेसफुल डे। ऑल दो ट्रेड्स हाथ में पकड़ नहीं पाए, दैट वाज अनदर थिंग, बट डे वन इज सक्सेसफुल कि हमने अपने रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो किया। तो आज हम अपने देखने वाले हैं चार ट्रेड्स जो जिस पे हमने फोकस किया था, जो विच विल बी एक्सिस बैंक, रिलायंस, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ओएनजीसी। पहले बात करते हैं एक्सिस रिलायंस पे, जिसपे हमने दो इंट्राडे ट्रेड्स पकड़ने की कोशिश की। आज सुबह जब हम ट्रेडिंग करने आए, तो फर्स्ट थोड़ी सी गलती हो गई कि हमें एक दिन पहले स्टॉक्स को एनालाइज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट डे हम लोग रेडी हों एंट्री के लिए। हमें इतना वेट नहीं करना पड़े किसी मोमेंट का कि हम उसके रिट्रेसमेंट पे या फिर कोई किस चीज़ पे हम वेट नहीं करना पड़े, मतलब पहले से ही हम वापस प्रिपेयर हो कि यहाँ एंटर करना है नेक्स्ट डे। ठीक है। तो हम रिलायंस को ट्रेड करने के लिए यहाँ पे देख रहे थे। हम देख रहे थे रिलायंस एक अप ट्रेंड में है, साइडवेज टू अप ट्रेंड में है, जिसमें ये है इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने फेस किया है। अब मार्केट खुलता है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रेड कुछ बन नहीं रहा, प्लस रेजिस्टेंस लेवल भी है। अब या तो हम सेल साइड ट्रेड देखेंगे या बाय साइड। अब मार्केट यहाँ पे खुल रहा है और ऊपर की तरफ प्रेशर दिखा रहा है, तो कोई भी बाय साइड ट्रेड बनाने के लिए, वो भी रेजिस्टेंस के पास, जो रेजिस्टेंस पे हमें नहीं लेना चाहिए, जो हमारा रूल है उसके हिसाब से, रेजिस्टेंस के पास आने के लिए सर्टेन एंट्रीज है, रूल्स बनाए थे हमने, जिसमें ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ रीजंस होने चाहिए कि हम लोग बाय साइड जाएं अगर रेजिस्टेंस के पास एंटर कर रहे हैं। तो पहला रीजन ढूंढने पे ये मिलता है कि ये एक ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर रहा था कल तक, जिसमें वन टू थ्री थ्री टचेस आ चुके हैं। और सेकंड रीजन, बायर्स रेजिस्टेंस को यहाँ पे वन टू थ्री फोर, तीन से चार बार टेस्ट कर चुके हैं, तो हाई चांसेस कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है और इस ब्रेकआउट के बाद बायर्स इसको ऊपर की तरफ पुल कर सकते हैं। आज सुबह 15 मिनट की थर्ड कैंडल पे हमें ये ब्रेकआउट दिखता है, ये वाला ब्रेकआउट। अगर हम वॉल्यूम कंसिडर ब्रेकआउट देखेंगे तो ये वाला ब्रेकआउट एक वॉल्यूम कंसिडर ब्रेकआउट है, जिस ब्रेकआउट पे हमें वॉल्यूम मिला है और मार्केट ऊपर गया है। और अगर वॉल्यूम वाला पॉइंट निगलेक्ट करते हैं तो सेकंड हमें यहीं पे ब्रेकआउट मिल गया था। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट स्टॉक जो है वो ऊपर गया है। अब हमें छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए जो पेशेंस और रूल चाहिए थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रैक कर रहे थे। तो पता लगता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ से यहाँ लगाते हैं तो 0.236 लेवल पे एक तो इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट हो रहा है, प्लस पिछला जो रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट नीचे गया था, वो सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। तो हम ये एरिया मार्क किया था हमने कि हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड फॉर बाय साइड ले सकते हैं एज पर ब्रेकआउट ऑफ द बिगर पैटर्न। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और विद अदर इन्फॉर्मेशन की जनरली यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो हम पहले तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं और हम नोटिस करते हैं कि मार्केट ऊपर गया था, और जब यहाँ ट्रेड लेने के लिए एंटर करने वाले थे हम, तो बायर्स सेलर्स जो थे वो यहाँ पे प्रेजेंट हुए बड़ी कैंडल के साथ। फिर वो कैंडल छोटी हो गई और छोटी हो गई और विक भी आया, मतलब सेलर्स की पावर्स थोड़ी कम हो गई। फिर बायर्स ने खुद को प्रूव किया बड़ी कैंडल के साथ, और फिर से सेलर्स ने वापस नीचे आने की कोशिश की, पर विक्स वाली कैंडल आ रही थी, मतलब बायर्स इंटरेस्टेड हैं। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो सेम चीज़, सेलर्स आ रहे थे पर उनकी जो पावर है वो कम होती जा रही थी और बायर्स अपने खुद को प्रूव कर रहे थे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने के लिए 1 मिनट पे आते हैं, और ये हमारा जोन है, ये हमारा जोन है, यहाँ हमें कहीं एंट्री प्लान करनी है। तो हम देखते हैं कि स्टॉक यहाँ पे खुला है, और पहले तो खुल के खुला, ऊपर गया और नीचे आ गया, यानी सेलर स्ट्रॉन्ग थे। पर सर्टेनली बायर्स ने टेक ओवर किया और स्टॉक को अप ट्रेंड में लाया, लो हाई लो हाई, अप ट्रेंड में लाया। अब इस अप ट्रेंड के बाद हमें यहाँ पे पहला ब्रेकआउट मिल रहा है, ये पहला ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कन्फर्मेशंस। अगर इस अप ट्रेंड में हमें कन्फ्यूजन है तो हम यहाँ से भी अप ट्रेंड ले सकते हैं, लो हाई लो हाई लो हाई। तो एक ब्रेकआउट ये हुआ और दूसरा ब्रेकआउट हमें यहाँ मिल रहा था। तो अभी फ्रेश बायर्स हैं जिन्होंने लो हाई बनाया है, तो पहला ब्रेकआउट और दूसरा ब्रेकआउट हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी टू वर्क, इसलिए हम लोग अपनी एंट्री पोजीशन यहाँ पंच करते हैं विद अ स्टॉप लॉस। अगर हम इस वाले ब्रेकआउट पे यहाँ लेते, इस वाले ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड करते, तो हम अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाते, इस एंड जहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट उसके नीचे। बट हमने और ऊपर वाले ट्रेंड के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है, तो हम अपना स्टॉप लॉस है वो इस ट्रेंड के लो पे लगा देंगे कि इसके नीचे जाएगा तो बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड कि उसको ऊपर ले जा पाए। तो हमने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया विद अ टारगेट, क्योंकि स्टॉक जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे साइडवेज टू अपवर्ड की तरफ है, तो हम अच्छा खासा टारगेट बाय साइड ले सकते हैं, क्योंकि हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो है ट्रेड विद द ट्रेंड। तो अगर हम अपना टारगेट लेने जाएं तो हमें दिख रहा है कि हमारा टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक ले सकते हैं हम, एटलीस्ट दिस कैन बी योर फर्स्ट टारगेट। और हम सेकंड टारगेट की तरफ जाएं तो दिस कैन बी आवर सेकंड टारगेट। तो ये सेकंड टारगेट की तरफ हम तरफ जाते हैं। अब ट्रेड आगे एग्जीक्यूट होता है
और सक्सेसफुली विद इन अ फ्यू मिनट्स हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ और हमें प्रॉफिट मिल जाता है। आरआर रेशियो पे थोड़ा ध्यान देना है, 1:0.03 का मिल रहा है, हमें बेटर और करना है, बट फॉर द इनिशियल स्टेट इट इज गुड। हमें प्रॉफिट हुआ एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि हम लोगों ने पूरा बायर बिहेवियर सेलर बिहेवियर यहाँ पे नोटिस किया कि सेलर्स आए थे, बायर्स ने उनको रिकवर किया और ये पहला या दूसरा ही ब्रेकआउट था, इसलिए हाई चांसेस थे इसको चलने के। अगर ये बहुत काफी ऊपर गैप कवर कर चुका होता या फिर पांचवा या छठा ब्रेकआउट होता तो हमें यहाँ पे नहीं लेना था, तब हमें अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी थी। तो सक्सेसफुली हम लोग इसको यहाँ पे लेते हैं और सक्सेसफुली कुछ ही मिनट्स में हमारा टारगेट अचीव होता है। अब इसी स्टॉक में हमें दूसरा ट्रेड भी मिलने को रेडी था जो कि हम सुबह से नोटिस कर रहे थे। इन सबको हटा दें तो ये एक रेजिस्टेंस जो है काफी टाइम से फेस कर रहा है स्टॉक, 1 2 3 4 और पांचवी बार एक गुड बुलिश कैंडल ने इसे ब्रेक किया, तो मतलब बायर इसको और ऊपर ले जाना चाहते हैं विद, क्योंकि ऊपर और कोई टारगेट नहीं है इसलिए हमने अपनी ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची का यूज करके ऊपर टारगेट भी फिक्स करने की ट्राई की कि अगर स्टॉक जहाँ से यहाँ गया है और यहाँ आया है तो और कितना ऊपर जा सकता है, तो और इतना ऊपर ये जा सकता है, एटलीस्ट दिस लेवल, दिस लेवल एंड दिस लेवल, ये तीन जगह स्टॉक जा सकता है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे स्विंग एंट्री ले रहे होते तो हम लोग इसी कैंडल के ऊपर, इसी कैंडल के ऊपर अपने परचेज ट्रेड प्लान करते, बाय साइड जाते विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस और टारगेट हम एटलीस्ट दिस। पर यहाँ पे आरआर रेशियो नहीं बैठ रहा था, हमें वेट करना ही था। थैंकफुली हमने ये ट्रेड नहीं लिया स्विंग में, हम अपने इंट्राडे ट्रेड के लिए वेट कर रहे थे। तो इंट्राडे ट्रेड के लिए हमने वेट किया स्टॉक के रिट्रेसमेंट का जहाँ हम बाय कर सकते हैं। तो पहला रिट्रेसमेंट जो हमें दिख रहा था वो ये था कि ये जो रेजिस्टेंस है वो 0.236 लेवल पे सपोर्ट बन सकता है। और रिगार्डिंग द कैंडल्स अगर हम नोटिस करें तो सेलर्स लेके आए थे पर उन्होंने बायर्स यहाँ पे पुश कर रहे थे। आप छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन के लिए जाएं तो यस सेलर्स इनको नीचे लेके आ रहे थे, बायर्स इनको ऊपर पुश कर रहे थे कि ऊपर जाने के लिए। और छोटे टाइम फ्रेम पे हमने एंट्री बनाने की कोशिश की तो हमें यहाँ एंट्री मिलने को रेडी थी ये ब्रेकआउट्स पे, बट क्योंकि जो कि हमारा सक्सेसफुल पॉइंट था कि हम सुबह से नोटिस कर रहे हैं कि स्टॉक का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बायर्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको यहाँ लेके आ चुके हैं काफ़ी ऊपर तक, तो ये ब्रेकआउट वर्क करना बहुत इलॉजिकल चीज़ है क्योंकि बायर्स अपनी काफ़ी पावर यूज़ कर चुके हैं एंड सर्टेनली कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी या कुछ सेलर्स ऐसे होंगे जो नीचे लेके आएंगे और मार्केट नीचे आएगा ताकि कुछ सेलर्स को फंसाए फिर ऊपर जा पाए। तो ये ब्रेकआउट काम नहीं करने थे, यहाँ पे दूसरी स्ट्रैटेजी लगनी थी। अब दूसरी स्ट्रैटेजी में हमें ना कोई पैटर्न ना कोई बायर बिहेवियर यहाँ पे ऐसा दिखा जैसे हमें एंट्री मिले, सीधा मार्केट सीधा काफ़ी टाइम तक नीचे जाता रहा, नीचे जाता रहा, नीचे जाता रहा। अब हमें कोई और पॉइंट ढूंढना था जहाँ पे हम अपनी प्रेजेंट एंट्री ले सकते थे, इंट्रा एंट्री। तो अगर हम फोकस करते विद एटलीस्ट 2 गुड रीजंस टू गो टू बाय साइड, हम यहाँ से फीबो लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ मार्केट 236 पे नहीं रुक रहा और एक 3 वाला लेवल 0.382 फीबो लेवल पे भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन गई है यहाँ पे सेलर्स की, तो मतलब सेलर यहाँ पे प्रेजेंट है और नीचे ले जाने जाएंगे। अब आई बारी 0.5 लेवल की, 0.5 फीबो लेवल जहाँ पे बायर्स सेलर्स पिछली बार प्रेजेंट थे और जब बायर्स ने इसे ब्रेक किया तो उन्होंने स्ट्रगल किया था यहाँ से इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो दिस कैन बी अ गुड पॉइंट जहाँ पे इंट्राडे एंट्री बन सकती है। तो अगर हम ये पॉइंट मार्क करके अंदर की तरफ जाएं और देखें कि क्या बायर्स बिहेव कर रहे हैं या कोई ब्रेकआउट या कोई पैटर्न हमें मिलता है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग पहले कंफर्म करते हैं कैंडल स्टिक बिहेवियर से, विच इज़ ये कि सेलर्स यहाँ पे आए, बिग कैंडल बनाई, सेलर्स की पावर कम हुई, सेलर्स अभी भी हैं, सेलर्स की पावर को पुश मिला बायर्स का, एक दो तीन, 2-3 बार बायर्स का पुश मिल रहा है, तो मतलब हाँ जेन्युइनली यहाँ पे बायर्स मौजूद है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपनी कुछ एंट्रीज पंच कर सकते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री पंच करने के लिए हमें देखना है कि यहाँ पे कोई पैटर्न या फिर हमें कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जिससे हम एंट्री पंच कर सकते हैं। तो थोड़ी टाइम पेशेंस रखने के बाद जो कि हमारा की फैक्टर था आज जो कि सक्सेसफुल डे रहा है, वो ये पता लगता है कि यहाँ पे सेलर्स थे जो उसको नीचे लेकर आए, बायर्स ऊपर ले गए, सेलर्स नीचे लेकर आए और फिर सेलर्स नीचे लेकर आए। तो सक्सेसफुली बायर सेलर्स के कॉम्बिनेशन से एक पैटर्न जहाँ पे सेलर्स नीचे लेकर आए, बायर्स ने फिर ऊपर पुश करा, फिर सेलर्स नीचे लेकर आए, बायर्स ने फिर ऊपर पुश करा, फिर सेलर्स नीचे लेके जा रहे थे पर बायर्स ने पुश करा और इसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट बी इज वॉज हेल्दी ब्रेकआउट कि यहाँ पे 3 टचेस, 1 2 3 टचेस सक्सेसफुल 2 स्विंग्स हो चुके थे, सेलर्स ने ट्राई करा था और उसके बाद इस कैंडल पे वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है। और हमें जिस तरीके से नोटिस करना है कि ब्रेकआउट से पहले प्राइस का बिहेवियर क्या रहा है, वो भी यहाँ पे हेल्दी रहा है कि बायर्स प्रेजेंट थे, एक रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद बायर्स ले गए हैं, तो काइंड ऑफ कह सकते हैं टाइप 3 काइंड ऑफ ब्रेकआउट। और हम अपनी एंट्री यहाँ पर पंच करने के लिए रेडी थे, पर क्योंकि थोड़ा प्राइस ऊपर जा चुका था तो हमें थोड़ा वेट किया कि हमें एक बेटर आरआर रेशियो के लिए, क्योंकि एज पर दिस ट्रेड हमारा इंट्राडे ट्रेड 1 मिनट का ट्रेड, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इन पैटर्न्स के नीचे वाले बाय जोन पे रहेगा, यानी यहाँ एटलीस्ट यहाँ। और हमारे जो टारगेट्स हैं वो रहेंगे, फर्स्ट टारगेट कैन बी, क्योंकि स्टॉक जो बड़े टाइम फ्रेम बाय अप ट्रेंड में है तो हम लोग सेकंड टारगेट तक इजीली जा सकते हैं, जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेकंड टारगेट फर्स्ट टारगेट वाली स्ट्रेटजी अभी ऑब्जर्वेशन स्टेज में है।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे पहले 700 बायर्स ने ट्राई किया था इनको रोकने का, वो लेवल अब रेजिस्टेंस बन सकता है। ये वाले बायर सेलर्स बन सकते हैं यहाँ, जो बने भी, ऐसा देख सकते हैं जो बने भी यहाँ पे। और दूसरा लेवल है कि जो सेलर्स यहाँ पे थे ये, अब प्राइस अगर ऊपर उठेगा तो इसको अटैक करने के लिए फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, 2 टारगेट लेने के लिए ऊपर जा सकता है। तो हमारा टारगेट है वो ये होगा, बट क्योंकि यहाँ पे आरआर रेशियो हमारा नहीं बैठ रहा था, 0.72 ओनली बैठ रहा था, इसलिए हमने वेट किया अच्छे प्राइस पे बाय करने के लिए, जहाँ पे हमारा आरआर रेशियो बैठ जाए। तो हमें यहाँ पे एंट्री मिली यहाँ पे, और हमने एंट्री पंच की विद आरआर रेशियो 1.03, वही रेशियो थोड़ा बेटर करना है इसे। इस पे हमने एंट्री पंच की जिसमें आरआर रेशियो हमारा 1:1 के अप्रॉक्सीमेटली बैठ चुका है। उसके और ये पोजीशन के लेते टाइम अराउंड मार्केट क्लोज होने वाला था, इसलिए मैंने स्विंग पोजीशन बना ली है इसको। जैसे टुमारो कल क्या होता है, पर अभी के लिए कि यहाँ पे हमने एंट्री बनाई है, मार्केट नीचे, हमारी एंट्री के बाद मार्केट नीचे आया है, हो सकता है कि नए सेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आया है, और एक बिग कैंडल भी दी है। अब कल देखते हैं कि मार्केट स्टॉक कहाँ खुलता है और किस तरीके से बिहेव करते हैं, या तो हमारा स्टॉप लॉस लेता है या फिर हमारा टारगेट देता है। जो भी होगा हम रिकॉर्ड करेंगे एंड देखेंगे कहाँ गलती हो सकती है, बट अभी तक डे 1 वॉज सक्सेसफुल। तो डे 1 का सेकंड स्टॉक जो हमने सुबह से लेकर अब तक एनालाइज किया और इसको भी सक्सेसफुली ट्रैक किया, वो था एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक आज ओपन हुआ था यहाँ, इस कैंडल पे यहाँ ओपन हुआ। तो ओपन होने के बाद वही गलती जो हमें पहले स्टॉक को एनालाइज कर देना चाहिए। वी डेफिनेटली डू दैट बाय फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। वही स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे आ रहा है, और स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में भी है तो भी हमें देखना है कि किसी सपोर्ट लेवल पे कुछ बिहेवियर है या नहीं। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पुराना है जिस पे बायर्स ने इसको ऊपर ले गए थे, और अभी रिसेंटली भी बायर्स यहाँ से इसको ऊपर ले गए थे। तो एक सक्सेसफुल सपोर्ट लेवल है। अब सक्सेसफुल सपोर्ट लेवल पे भी सॉरी हमें बाय एंट्री पंच करनी है। हम चाहते हैं कि बाय साइड जाए, पर पूरा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, तो हम विदाउट एनी गुड रीजंस नहीं जा सकते किसी फॉर्मेशन के। ऐसे बिगर टाइम फ्रेम पे हमें कुछ आइडियाज मिले जहाँ पे हैं बायर्स इन्वॉल्व हैं और ऊपर ले जाना चाहते हैं, एंट्री से प्रूव नहीं हो जाता, हम छोटे टाइम फ्रेम पे उसकी एंट्री प्लान नहीं करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं, कुछ दिन नोटिस करने का पता लगता है कि ये लो ट्रेंड बनने के बाद सपोर्ट लेवल पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना है बड़े टाइम फ्रेम पे, जिसकी ट्रेंड लाइन अगर हम बनाते हैं, नेक लाइन बनाते हैं, वो ये हो सकती है। तो स्टॉक जो है लो ट्रेंड में था, यहाँ पर आके बायर्स ने उसे डबल बॉटम पैटर्न बनाया, यानी कि बायर्स को नीचे लेके आए, फेल हुए, सेलर्स को नीचे लेके आए, फेल हुए, बायर्स ऊपर ले गए। और यहाँ से अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होते तो यहाँ से इसको पूरा नीचे ले जाते, बट बायर्स इंटरेस्टेड है तो यहीं से ही इसको ऊपर लेके गए, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट नो डाउट विदाउट वॉल्यूम था, पर अच्छा खासा बिग कैंडल ब्रेकआउट है। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम लोग जाके देखते हैं अगर, तो ये सक्सेसफुल विद वॉल्यूम ब्रेकआउट है। और यहाँ पे भी एज पर हमारे रूल्स के हमें ब्रेकआउट की पोजीशंस देखनी है कि किस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं, क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनने के लिए बायर्स यहाँ पे थे और बहुत तेजी से ऐसे ऊपर ले गए और ब्रेकआउट भी दिया है। तो जनरली एज पर आर रूल्स हमें कुछ टाइम वेट करना चाहिए कि हमारा स्टॉक जो है वापस आए अच्छी खासी रिट्रेसमेंट के लिए, फिर ऊपर जाए, जो कि स्टॉक ने किया अभी। बट फॉर्चुनेटली हम जब क्यूरियस थे इस कंट्री को लेके, तो हमने पहले ही यहाँ पे फीवो लगा के कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढने की कोशिश की जहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं अपने फर्दर लेवल्स के लिए। तो यहाँ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया यहाँ तक और फिर नीचे आया। हम पहले ही नोटिस करें कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक का नेक्स्ट स्टॉप हो सकता है यहाँ, इस लेवल पे जो कि पिछला रेजिस्टेंस है। तो हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से निकला, ब्रेकआउट दिया, आज ऊपर गया और नीचे आ रहा था यहाँ से। बट यहाँ पे भी जो सेलर्स की कैंडल है वो बहुत डॉजी टाइप की है कि नीचे लाने की कोशिश की पर बायर्स को ऊपर ही पुश कर रहे हैं, ये वैसी कैंडल है। तो इंटरेस्ट लगा हमें कि यहाँ पे हो सकता है कि बायर्स यहीं पर प्रेजेंट हो, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल भी है, एक तो नेकलाइन रीटेस्ट और दूसरा 0.236 फीवो लेवल सपोर्ट। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पहले जाके बिहेवियर देखते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पे बायर्स रिएक्ट कर रहे हैं सेलर्स के अगेंस्ट। तो स्टॉक खुलने के बाद, ब्रेकआउट मिलने के बाद, स्टॉक ओपन हुआ, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे सेलर्स क्लियरली आए और यहाँ पे और सेलर्स आए, बट उनके पास एक डॉजी कैंडल बनी, यानी बायर्स का प्रेशर है थोड़ा बहुत यहाँ। दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, यानी कि ये यहाँ पे सेलर्स थे उसको क्रॉस भी नहीं हुए, उससे पहले ग्रीन कैंडल बनी एंड साइड में। और उसके बाद बायर्स ने फिर कोशिश करी, बस सेलर्स ने फिर कोशिश करी यहाँ रेड कैंडल बना के, पर बायर्स ने फुल्ली उसको कवर कर लिया। तो मतलब जनरली यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि हमें एंट्री कहीं मिल सकती है, तो एंट्री हम पुश करेंगे। वैसे ही एंट्री मैं प्रमोट नहीं करता खुद की स्ट्रैटेजी में, क्योंकि अभी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया ही है। जैसे स्टॉक ने अगर इस चीज़ का स्टॉक ने अगर ये वाला ब्रेकआउट दिया ही है तो ऊपर जाए और अच्छे खासे रिट्रेसमेंट के लिए आए, तभी हम बाय करते हैं। इस वाले रिट्रेसमेंट पे हम बाय करना अवॉइड करेंगे। फिर भी हमें जो एक बेटर एंट्री मिल रही थी, एक इंटरेस्टिंग केस मिल रहा था, वो ये था कि यहाँ पे हमारी एक बाय एंट्री प्लान हो सकती है। और छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर जाके देखते हैं तो बाय एंट्री के लिए हमें बिहेवियर देखना है कि कैसे बाय एंट्री यहाँ मिल सकती है। तो स्टॉक हम जानते हैं, जैसे हमने लाइन्स में देखा कि स्टॉक यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे सेलर्स ने नीचे फेंका पर बायर्स ने फुल रिकवरी दिखाई और पहला लो हाई अप ट्रेंड बनाया। और यहाँ जहाँ हमें
अपनी एंट्री चाहिए थी, वहाँ पहला ब्रेकआउट आया आज सुबह से पहले अप ट्रेंड का विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। तो ये एक अच्छा हेल्दी ब्रेकआउट है जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं। एक तो ये वाला, और अगर देखा जाए तो सॉरी ये वाला नहीं, इससे पहले वाला ब्रेकआउट, ये वाला ब्रेकआउट एक हेल्दी ब्रेकआउट, ये एक हेल्दी ब्रेकआउट आया विद वॉल्यूम। इसकी अब इसका हाई भी तोड़ चुका है, तो मतलब बायर्स ने यहाँ पे पहला ब्रेकआउट दिया है। तो अगर हम एंट्री यहाँ पुश करते हैं और अपना स्टॉप लॉस जो है, क्योंकि हमें नीचे लगाना है अप ट्रेंड के आसपास का, तो हम अपना स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। हमारा टारगेट ये है, तो हम स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के नीचे नहीं, क्योंकि हमें गैप देना है। तो यहाँ इसका जो यहाँ पे पिछला रेजिस्टेंस बना था, ये इसके नीचे हम लोग अपने स्टॉप लॉस पुश करते हैं। अभी कंसिडर करना बाकी है कि हमने स्टॉप लॉस यहाँ भी लगाना चाहिए था, यहाँ लगाना चाहिए था, अभी वो डिस्कस करना बाकी है। पर क्योंकि बायर्स अच्छे खासे इंटरेस्टेड और अच्छे खासे तरीके से प्राइस को ऊपर ले गए हैं, तो हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस देके अपना आरआर रेशियो नहीं बिगाड़ सकते थे। तो यही चॉइस थी हमारे पास कि इस आरआर रेशियो पे हम लोग थोड़ा रिस्क लें। इसलिए एक मिनिमल पोजीशन साइजिंग में एंट्री ली मैंने कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था मुझे, क्योंकि आई वाज नॉट श्योर अबाउट दिस मोमेंटम का रिट्रेसमेंट कितना आएगा, कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना ले जाए। तो छोटे पोजीशन के साथ यहाँ पे एंटर किया, प्राइस ने अप ट्रेंड, बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, ऊपर ले गए। एंड सर्टेनली जो हम बात कर रहे थे कि एक अच्छे रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए आफ्टर दिस, इस वाले रिट्रेसमेंट का, वो रिट्रेसमेंट आया। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तक वो रिट्रेसमेंट आया और उसके बाद अपना टारगेट सक्सेसफुली अचीव हुआ। वैसे तो हमें एंट्री यहाँ पे सुबह मिल गई, बट अगर हम अपनी जेन्युइन स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ वेट करते कहीं, तो हमें एक बेटर एंट्री, प्रॉपर स्टॉप लॉस, बेटर टारगेट्स, स्पेसिफाइड टारगेट्स मिलते यहाँ पे, जहाँ पे इनका मोमेंटम भी, जैसे यहाँ पे मोमेंटम आया फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ पे मोमेंटम अगर आया है तो वन टाइम मोमेंटम एंड ऑल टारगेट्स आर अचीव्ड। तो रिट्रेसमेंट पे बाय करना इज अ गुड थिंग। तो दिस वाज अ गुड थिंग जो हमें सीखने को ही मिली, हमने फॉलो भी की और देखा भी कैसे ये मूव करता है। और जो हमने रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था वहीं पे स्टॉक आगे रुका, रिट्रेस हुआ। तो थैंकफुली ये भी एक सक्सेसफुल ट्रेड मानूंगा कि हमने ली। ऑल्दो हमने पंच नहीं किया अपने ट्रेड बुक में, बट हाँ हमने नोटिस किया, वी वर सक्सेसफुल, दिस वाज कॉन्फिडेंट डे। थैंक यू। आज डे वन पे हमने स्विंग एंट्री के लिए भी ट्राई किया, जिसमें हमने 2 एंट्री पोजीशन सेट की है, विच जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। वी आर टेस्टिंग कि उनका रिजल्ट कैसा आता है, क्योंकि हमने उसमें भी अपना वही पॉइंट कि किस टाइप में एंट्री, टाइप 1, टाइप 0, टाइप 3, किस एंट्री में हमें सक्सेस रेट मिलती है, ताकि हम उसे फॉलो कर सकें। तो स्विंग एंट्री के लिए हम लोग देखते हैं कि ONGC बहुत दिनों से, बहुत पुराना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस चल रहा है, जो कि पुराना एक पहले रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस बना। तो इस रेजिस्टेंस को ONGC यहाँ पे ब्रेक करता है और फिर रिट्रेसमेंट के लिए आता है। तो विद एक्सपेक्टेंसी कि यहाँ पे आया है, रिट्रेस कर रहा है और ये फिर ऊपर जा सकता है, हम लोग अपनी बाय एंट्री यहाँ पे पंच करते हैं, पंच करने की ट्राई करते हैं, जिसमें हम लोग ऐड करते हैं रीजंस कि यहाँ पे पुराना जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनेगा और हमारा फीबो लेवल विच कैन बी 0.382 यहाँ पे ऐड कर सकता है, सेकंड रीजन। और हम देखते हैं कि जो सेलर्स थे, नोटिस करते हैं कि सेलर्स थे वो नीचे लेके आ रहे थे, पर उन्हें यहाँ पे बायर्स का पुश मिल रहा है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद कंफर्म करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि बिहेवियर क्या दिख रहा है। बिहेवियर यही दिख रहा है कि सेलर्स बिग कैंडल के साथ आए और उनकी पावर यहाँ पे कम हो गई और फिर बायर्स ने अपनी पावर दिखाई, तो मतलब बायर्स थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है। सेलर्स फिर आते हैं, पर बायर्स विक के साथ इसे ऊपर खींच रहे हैं यहाँ भी, तो मतलब बायर्स यहाँ पे प्रेजेंट तो है। अब हमें एंट्री पंच करने के लिए और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो स्टॉक है वो इस फॉर्मेशन में नीचे आ रहा है, विच कैन बी फॉलिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज पैटर्न में वो नीचे आया। अब नीचे आने के बाद हमारा जो ब्रेकआउट मिलता है वो यहाँ पे टाइप 0 ब्रेकआउट मिल रहा है, विद वॉल्यूम है, विद वॉल्यूम कंफर्मेशन, और हाई टूट चुका है, विद वॉल्यूम सब कुछ है, पर जो ब्रेकआउट है वो टाइप 0 ब्रेकआउट है। और यहाँ पे हमने एंट्री पंच की है विद ऑलमोस्ट बहुत कम पोजीशन साइजिंग में, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं कि इतने से ट्रैवल को 0 ब्रेकआउट में इसने ब्रेक किया है तो क्या ये सक्सेसफुल होती है चीज़ें, क्या ये बिहेवियर नॉर्मल है बायर्स का, अगर नहीं तो क्या हमें वेट करना चाहिए था ऐसे ब्रेक करने का। इसलिए हमने बहुत छोटी साइजिंग में इसकी एंट्री पंच की यहाँ पे विद, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ज़्यादा हमें बफर नहीं देना है स्टॉप लॉस का, तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस प्लान किया है। और 2 टारगेट्स बड़े टाइम फ्रेम पे बाय साइड है, हम लोग ट्रेड टू ट्रेंड कर रहे हैं, 2 टारगेट्स को हम टच कर सकते हैं आफ्टर दिस, टारगेट 1 एंड टारगेट 2। तो इस टारगेट से पहले पहले निकलने की हम ट्राई कर रहे हैं। हमें गुड आरआर रेशियो मिल रहा है 1.64 का, तो हम लोगों ने एंट्री यहाँ पंच की है, ये अभी देखना बाकी है। सेकंड हम देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में स्टॉक अप ट्रेंड में ही है और अपने हाईस को ब्रेक कर रहा है, और कुछ दिनों पहले इसने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक किया सक्सेसफुली गुड ग्रीन कैंडल के साथ और ऊपर गया और रिट्रेस किया। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे भी 2 रीजंस हो रहे हैं, एक तो सपोर्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस एंड हमारा 50% फीबो लेवल। ऑल्दो यहाँ भी इतना कॉन्फिडेंसली फेस पुल नहीं कर पाया मैं, क्योंकि यहाँ पे जो फीबो लेवल और सपोर्ट लेवल है उससे पहले ही, उससे हल्का सा पहले ही बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो क्या पता कि ये यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पे भी वापस आ जाए और फिर यहाँ से निकल जाए। तो इसलिए टेस्ट करने के हिसाब से या फिर देखने के हिसाब से बायर यहाँ से इस तरीके से स्टॉक काम करता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी एक छोटी साइजिंग, मिनिमल साइजिंग के साथ एंट्री पंच की है, जिसमें जहाँ हम देखते हैं कि सेलर्स नीचे लेकर आए थे और छोटे टाइम फ्रेम पे देखें अगर, बना टाइम फ्रेम पे बिहेवियर,
तो सेलर्स बिग कैंडल्स के साथ यहाँ पे आ रहे थे, और यहाँ से इन्होंने विक देखना, बायर्स ने विक देना प्रोड्यूस कर दिया। अब और एक सेकंड में क्लियर कर दूँ, यहाँ पे बायर्स नहीं रोक पाए तो सेलर्स और नीचे आए, बिग कैंडल, स्मॉल कैंडल, डॉजी टाइप कैंडल विद हाई गुड विक। तो मतलब इस एरिया में कहीं बायर्स मौजूद हैं जो इसे ले जाना चाहते हैं ऊपर एज पर मी। तो हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं इसकी एंट्री पंच करने के लिए। एंट्री पंच करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्मेशन हमें जो मिला था वो ये था, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये, और जो ये वाला ब्रेकआउट था दिस कैन बी कॉल्ड टाइप 3 ब्रेकआउट, जहाँ पे लो हाई लो और हाई से हमें गुड वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। तो विद द स्टॉप लॉस जो हम प्लान करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा गैप नहीं देना, वो ये था। बट क्योंकि यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर गया है स्टॉक, तो कहीं ना कहीं ट्रेस करने के लिए आ सकता है थोड़ा बहुत, इसलिए अपना जो स्टॉप लॉस था वो इस कैंडल में जो गैप है उसके नीचे लगाया, इसकी क्लोजिंग के नीचे। इस क्लोजिंग के नीचे अपन ने स्टॉप लॉस लगाया था, जिसमें हमने नोटिस किया कि हमारा फर्स्ट टारगेट कैन बी दिस एंड सेकंड टारगेट एज पर फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन के हिसाब से तो हमारा सेकंड टारगेट बनता है ये। तो हमने अपना टारगेट यहाँ पंच करके रखा है। अब जो स्टॉक जो है वो सक्सेसफुली यहाँ से निकला और अपना एक टारगेट क्रॉस कर लिया, तभी हमने अपना जो स्टॉप लॉस है वो हल्का सा ऊपर पंच कर दिया इन कैंडल्स के नीचे, यहाँ ऐसे पंच कर दिया है। और हम देख रहे हैं कि स्टॉक यहाँ तक आया, ये जो स्पीड थी इसको कवर करने के लिए यहाँ तक आया और फिर से यहाँ से रिकवर कर रहा है, ताकि ये जिस पावर से बायर ऊपर ले गए थे उसको थोड़ा एब्सॉर्ब किया। अब ट्राई कर सकता है ये ऊपर जाके हमारा ये टारगेट अचीव करने का। अब देखना ही है कि क्या ये जो पावर से ऊपर गया था हमें यहाँ एंट्री लेनी चाहिए थी, कहीं हमारा स्टॉप लॉस ना ले जाए, या फिर हो सकता है हम लोग सही हैं और हमारा टारगेट अचीव हो जाए। थैंक यू।